हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्र सीमा क्या रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या इस बार रखा गया है, साथ ही साथ क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो लोग नए हैं, जो पहली बार बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, सब कुछ उनको जो बेसिक पॉइंट्स है पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में उनको बताने वाला हूं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आई हुई है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो टेबल दिया गया है, यहाँ पर जो सारणी दी गई है, इसमें पूरी वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, कितने विभागों से वैकेंसी अब तक आई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो सबसे टॉप पोस्ट होता है बिहार प्रशासनिक सेवा, एसडीएम का पोस्ट होता है अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष, ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो है, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं, यहाँ टोटल 16 विभागों से जो है वैकेंसी आई हुई है। और इस बार जो टोटल वैकेंसी है ये 555 वैकेंसी है, जिसमें से 174 जो है पद ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें और भी जो है वैकेंसी जोड़े जाएंगे, यहाँ पर नीचे स्पष्ट लिख दिया गया है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के आपको सुना भी देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है नोट बना करके कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो पद की संख्या तो घटेगी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ेगी जरूर। यहाँ पर थोड़ा सा फिर हम ऊपर आएंगे और देख लेंगे। यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किन किन विभागों से वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल 16 विभाग से आई हुई है, आप सबको एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एसडीएम के पदों की, तो यहाँ पर देख सकते हैं एसडीएम का टोटल जो है इस बार 88 पद है आया हुआ है, जिसमें से इसमें से 31 पद जो है, 88 में से 31 जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर हम उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा न्यूनतम जो रखी गई है ये 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा की बात करते हैं तो कोटिवार जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो जनरल मेल हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो अधिकतम रखी गई है वो 37 वर्ष रखी गई है। जनरल कैटेगरी की जो फीमेल हैं उनका अधिकतम जो रखा गया है ये 40 वर्ष रखा गया है। क्लियर है आपको? उसके बाद अगर बात करते हैं तो बीसी, ईबीसी, ठीक है फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो रखा गया है अधिकतम रखा गया है 40 वर्ष। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों का, तो इनका 42 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे, ये जो चार्ट बनाया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं एसडीएम की पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 9 का पोस्ट है। उसी प्रकार से आप सभी पोस्ट को देख लेंगे, लेवल 9 और लेवल 7 का पोस्ट है इसमें। यहाँ पर देखेंगे जनरल के लिए, आरक्षित के लिए तो टोटल 35 सीट है, जिसमें से नीचे आप देख रहे हैं ये जो नीचे दिया गया है ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट दिया गया है। तो जनरल में टोटल 35 सीट है, उसमें से 13 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति में टोटल 14 सीट है, महिलाओं के लिए 6 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति में टोटल 1 सीट है, महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है, जिसमें से कि 6 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है, जिसमें से 4 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए अलग से वैकेंसी आता है और इनमें इस बार जो है टोटल पोस्ट है 3 पोस्ट, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस, उनका जो है टोटल 9 है, जिनमें से 2 सीट महिलाओं के लिए। ओवरऑल 88 एसडीएम का पोस्ट है, जिसमें से 31 पोस्ट जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे और सभी कैटेगरी वाले अपना जो है 16 विभागों में जो वैकेंसी आई है इनको आप कोटिवार चेक कर लेंगे। टोटल 555 में से 174 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए इस बार हमेशा की तरह है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और वो भी कब तक? तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है
5 नवंबर 2021 तक। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप करने की आखिरी तिथि है और इस तिथि तक आपके हाथ में आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स आरक्षण की। तो जिस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है बिहार राज्य में, तो यहाँ के जो अस्थायी निवासी हैं उनको ही आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ अनुसूचित जाति के लिए जो कोड दिया गया है, कोटि का कोड जो है ये 2 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति का 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी का 4, बीसी का 5 और ईडब्ल्यूएस का 7 रखा गया है। ये आप चार्ट को एक बार पढ़ लेंगे, टेबल को। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी 7-8 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर किया हुआ है। और जो घटना चक्र आता है बीपीएससी के लिए, जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में, यानी कि 1992 से लेकर के 2020 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए बीपीएससी में, उनको फ्रेंड्स हम लोग कवर कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। संपूर्ण वीडियो का लिस्ट जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेंगे अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आने पर मैं आपको बता देता हूँ कि आयु सीमा तो बता ही दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो उम्र सीमा रखी गई है वो क्या रखी गई है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स उम्र सीमा जो रखी गई है, हाँ देखिए उम्र सीमा जो रखी गई है वो यहाँ पर रखी गई है कि 1/8/2021 इसका जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 1/8/2021 को न्यूनतम उम्र जो है ये 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम जो है जैसे कि मैंने बताया है ये आपको होने चाहिए। 1/8/2021 तक जो है ये उम्र का कट ऑफ जो है रखा गया है, ये डेट है। इसी के हिसाब से आपका जो न्यूनतम उम्र है और अधिकतम उम्र है काउंट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखिएगा उम्मीदवार की जो उम्र है उनके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर वही मान्य होगा। जो आपका उम्र मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर दिया है वही मान्य होगा। और जो जो चीज़ मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर दिया गया है, आपका जो नाम है, फादर्स नेम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट हैं उन्हीं के अनुरूप आप फॉर्म में भी फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए ये जो परीक्षा होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाला अभ्यर्थी को अपने जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही एवं स्पष्ट रूप से आपको भरना होगा जैसे कि मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शारीरिक क्षमता। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा ये आश्चर्य लगेगा कि यहाँ शारीरिक क्षमता कहाँ से आ जाता है। तो जी हाँ, जो डीएसपी का पोस्ट है, ठीक है, उसमें शारीरिक क्षमता है, नॉर्मल है। देखिए बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा के पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई जो है ये डीएसपी पोस्ट के लिए 5 फीट 5 इंच होना चाहिए एवं न्यूनतम छाती का माप बिना फुलाए 32 इंच होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम जो है 5 फीट 3 इंच एवं छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम महिलाओं की बात करते हैं सभी कैटेगरी की, तो इनके लिए केवल जो है उम्र रखा गया है, यहाँ पर माफ़ करेंगे ऊंचाई रखा गया है कि ऊंचाई इनका 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। महिलाओं का जो है चेस्ट वगैरह छाती वगैरह की जांच नहीं होती है, तो ये ऊंचाई जो है महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच है। उसके बाद यहाँ पर आप परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पर दिया गया है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए यानी कि जनरल के लिए 600। उसके बाद बात करते हैं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला हैं उनको 150 रुपया, यानी कि किसी भी कैटेगरी से अगर फीमेल हैं आप तो आपको केवल 150 रुपया ही जमा कराना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को 40% या उसके अधिक के लिए 150 रुपया है। जिनका जो दिव्यांगता है वो 40% या उससे अधिक है तो उनको 150 रुपया लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया लगेगा। समझ गए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सभी के लिए मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, इनको 600 रुपये ही लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो आपको पता है कि जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है ये 3 चरण में संपन्न होता है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा,
दूसरा होता है मेंस परीक्षा। मेंस में लिखित होता है, जैसे कि बोर्ड का पेपर होता है, 11-12 का लिखना होता है आपको। उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 लिखा गया है। टोटल यहाँ पर देख लेंगे 150 प्रश्न होंगे और फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न रहते हैं। कट ऑफ जो गया था 66वीं बीपीएससी में वो जनरल का 108 गया था। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखेंगे निचले दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं जो कि मुख्य परीक्षा है, तो इसमें 3 पेपर होता है। सामान्य हिंदी का जीएस पेपर 1 होता है, फिर जीएस पेपर 2 होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामान्य हिंदी होता है इसका नंबर जो है ऐड नहीं किया जाता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद अगर बात करें सामान्य अध्ययन पत्र 1 यानी कि जीएस पेपर 1 का, ये 300 नंबर का होता है। जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है। उसके बाद ऑप्शनल होता है आपका, एक ऐच्छिक विषय होता है, वो भी 300 अंक का होता है। तो टोटल मेंस एग्जाम जो होता है ये 900 अंक का होता है। और इंटरव्यू जो होता है ये 120 अंक का होता है, यानी कि एग्ज़ाम का जो कट ऑफ बनता है वो 1020 अंक पर बनता है। अगर लगभग 60% इसका आप ला देते हैं तो आपकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में किसी पोस्ट पर हो जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ऐच्छिक विषय की पूरी लिस्ट दी गई है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कितने ऐच्छिक विषय हैं, तो टोटल 34 ऑप्शनल पेपर हैं। सोच समझ करके ऑप्शनल आपको चुनना है। जिस विषय में आपकी रुचि होगी, जहाँ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा होगा, उसी सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, किस विषय में आपको नॉलेज थोड़ा बहुत है उसी विषय को भी आप चुनेंगे। 34 सब्जेक्ट हैं, किसी को भी आप चुन सकते हैं। सारे नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं पटना में, दिल्ली में, आप नोट्स भी खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे आने पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो फॉर्म अप्लाई करेंगे आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसी में जो जो लिखा गया है उसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरव्यू जो होगा आपका 120 अंक का होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू 120 अंक का होता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इंटरव्यू के बाद जो है आपका स्वास्थ्य परीक्षण होता है। नॉर्मल होता है, बहुत ही टफ नहीं होता है, बिल्कुल ईजी होता है ये। तो ये इंटरव्यू हो जाने के बाद आपका होता है, तो ये बहुत बाद की बात है। उसके बाद देखिए मेधा सूची का जो आधार होगा, मैंने जैसे कि बताया कि 900 का जो होता है ये आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल होता है, और 120 अंक का ये होता है साक्षात्कार। टोटल 1020 अंक का होता है। इसी पर आपका जो है मेधा लिस्ट तैयार होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है ये है 30/9/2021, यानी कि 30 सितंबर 2021 से ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आवेदन करने की जो तिथि होगी ये होगा, लास्ट जो डेट है ये 5/11/2021, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है, पहले भी इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। देखिए, पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद जो फाइनल सबमिट होता है ना, उसके कर दिए जाने के बाद अगर कोई एरर रह जाता है आपके फॉर्म में तो आप इसको जो है एडिट कर सकते हैं बाद में। देखिए, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन, ठीक है, 10 दिन के बाद जो है आपको, यानी कि लास्ट डेट कब था, लास्ट डेट 5 था, 5/11, और 10 दिन के बाद आपको यानी कि 15/11 तक जो है समय दिया जाएगा। इसमें आप एक बार एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है, घटना चक्र को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्म फिलअप करके भी मैं कोशिश करूँगा कि एक बार मैं आपको बता दूं, ताकि जो है आप लोग आसानी से फॉर्म फिलअप अपना कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें।